आज के इस वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन आवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट जर्नी, यानी हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारी भावनात्मक शक्ति क्यों ज़रूरी है, उसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्यों महत्वपूर्ण है हमारी पूरी मेडिकल जर्नी में, हमारी ऑर्गन फेलियर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जर्नी में। मैं खुद एक किडनी फेलियर और उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ। पिछले 16 सालों में किडनी फेलियर CKD5 से लेकर डायलिसिस तक, उसके बाद ट्रांसप्लांट, उसके बाद माँ बनना और आज तक, इन 16 सालों में मैंने अपने बॉडी के ही नहीं, अपने फिज़िकल हेल्थ की ही नहीं उतार चढ़ाव देखे, मैंने अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ के, यानी मेरे मानसिक स्वास्थ्य, मेरी भावनात्मक स्वास्थ्य, यानी कि मैं क्या सोचती हूँ, कैसा महसूस करती हूँ और उसका मेरे जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ये मैंने सारा उतार चढ़ाव अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है। मुझे ऐसा लगता था कि, और शायद हो सकता है आप सबको जो ऑर्गन फेलियर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के किसी भी अपनी लाइफ के स्टेज में हैं, हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये जो किडनी फेलियर हो गया, लंग फेलियर हो गया और उसके बाद जब हम ट्रांसप्लांट की तैयारी कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी पूरी लाइफ सिर्फ वही है। हम डायग्नोस्टिक टेस्ट्स कराते हैं, हम डोनर ढूंढते हैं, दवाइयाँ, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, पैसों का इंतज़ाम करते हैं, हम कितने सारे सोशल ग्रुप्स और फोरम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। हम अपनी लाइफ की हर एक्टिविटी टू अ लार्ज एक्सटेंट सिर्फ इस ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के इर्द गिर्द ही चलाते हैं। जब कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी मिलती हैं, तो हम सडनली बहुत खुश होते हैं, और जब कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करती है, जैसे स्पेशली डोनर और पैसों के केसेस में, ठीक है, तो हम लो हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ अब यही है, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। हमारी ये जो एस्पेक्ट है, ये जो एक पहलू है, रूप है ऑर्गन फेलियर और ट्रांसप्लांट का, ये सिर्फ एक हिस्सा है, एक पार्ट है पूरी लाइफ का। हमारी लाइफ में और बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारे पार्टनर, स्पाउस के साथ रिश्ता है, हमारा अपने पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ, भाई बहनों के साथ, हमारी ऑफिस के साथ रिलेशनशिप है, हमारी जॉब, हमारा करियर, हमारे कॉलीग्स, बॉसेस, हम क्या काम करते हैं, हमारा उसके साथ रिश्ता है, हमारा हमारे घर के साथ रिश्ता है, किस तरह से जिस भी घर में हम रह रहे हैं, चाहे वो अपना घर है, चाहे वो किराए का घर है, चाहे वो होटल है, कोई रेसिडेंसी है, हम जहाँ रह रहे हैं उसके साथ हमारा रिश्ता होता है, हमारा हमारे डॉक्टर के साथ, हॉस्पिटल के साथ, नर्सिंग स्टाफ के साथ, डायग्नोस्टिक, रेडियोलॉजी, जितने भी हम टेस्ट कराते हैं उन सारे स्टाफ के साथ हमारा रिश्ता होता है। हमारे चारों तरफ बहुत सारे हमारे रिश्ते होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं। हमारी आर्थिक स्थिति के साथ, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ, कि हमारे पास कितनी पैसों की अबंडेंस है, नहीं है, कोई पैसों की परेशानी है, नहीं है, इसके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्ता होता है। और ये जितनी भी सारी रिलेशनशिप्स हैं और चीज़ें हैं और बातें हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। ट्रांसप्लांट के बाद हमारे साथ ऐसी इतनी चीज़ें होती हैं हम रेसिपिएंट्स के साथ, जो सिर्फ हमारी बॉडी से, हमारी फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत भूख लगती है, बहुत वेट गेन होता है। मैं फॉर इंस्टेंस पिछले 8-9 सालों में बहुत मोटी हो गई हूँ। ये चीज़ें हमें मेंटली, इमोशनली अफेक्ट करती हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने आप को जब हम शीशे में देखते हैं तो अपने बारे में क्या महसूस करते हैं, वो जो फीलिंग है, वो जो थॉट है, वो बॉडी के बियॉन्ड है, वो बॉडी से ऊपर है, ठीक है। जब मैं अपने आप को शीशे में देखती थी, आज भी फॉर दैट मैटर, ठीक है,
और मैं देखती हूँ अरे यार बाल ख़त्म हो गए, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, अब ये कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, मैं जो कुछ तरह के जो कपड़े पहनना चाहती हूँ वो अब मैं ख़रीद नहीं सकती, वो मेरे पे अच्छे नहीं लगते। ये सब चीज़ें फिज़िकली नहीं है, ये फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे माइंड से रिलेटेड है, ये हमारी थॉट्स और फीलिंग से रिलेटेड है, ये हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन एक्सपीरियंस जो रहा है, मेरा रहा है खुद का ट्रांसप्लांट के बाद, और मेरी इतनी सारे क्लाइंट्स का रहा है जो मेरे पास आई हैं, मोस्टली विमेन, वो रहा है डिप्रेशन और एंजाइटी। हमारी दवाइयाँ हमें इतनी बुरी तरह से अफेक्ट करती हैं, हमारे मूड स्विंग्स, हम अचानक से इतने कभी कभी उदास हो जाते हैं, बेड से उठने का दिल नहीं करता, कभी इतने एक्सटैटिक होते हैं कि लगता है कि अभी आसमान कॉन्कर कर लेंगे, कभी इतना रोना आता है, इतना बॉडी में पेन होता है, बोन्स में पेन होता है, मसल पेन होता है कि लगता है कि यार लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में फ्यूचर, मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, मुझे आगे अपना फ्यूचर ही नहीं दिखता। इतनी उदासी होती है, इतनी हेल्पलेसनेस होती है, इतना रोना आता है, इतनी सैड फीलिंग होती है कि बस ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ये सारी जो बातें होती हैं ट्रांसप्लांट के बाद, दवाइयों की वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से, सर्जरी की वजह से, वो सिर्फ फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड नहीं है। जो हम सोचते हैं, जो महसूस करते हैं कि कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, कोई लाइफ में फ्यूचर नहीं है, मेरी अब अपने स्पाउस के साथ, मेरी हस्बैंड के साथ, स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ अब वो रिलेशनशिप वैसी नहीं रही है। ये सारी बातें हमें मेंटली, इमोशनली अफेक्ट करती हैं, क्योंकि फिज़िकल स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है ट्रांसप्लांट के बाद कई बार। तो हम जिस जोश के साथ अपने जॉब पे, करियर पे पहले काम कर पाते थे, उतनी एनर्जी दे पाते थे, अब हम वो नहीं दे पाते हैं। तो वो चीज़ हमें अगेन मेंटली, इमोशनली अफेक्ट करती है कि यार मैं उतना काम नहीं कर पाती हूँ या काम नहीं कर पाता हूँ। जिस जोश के साथ, जिस एनर्जी के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं पहले अपना काम कर पाती थी, अब वो एनर्जी कम हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मेंटली अफेक्ट करती हैं। तो मेरा पर्सनली ये मानना है, अपने खुद के एक्सपीरियंस से, अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आए हैं, जिन्होंने अपने काउंसलिंग सेशंस में मुझसे शेयर किया है कि किस तरह से उनकी रिलेशनशिप्स अफेक्ट हुई, इस बीमारी की वजह से उनकी इन लॉज के साथ रिलेशनशिप अफेक्ट हुई, कलेश बढ़ गए, डोनर क्योंकि आसानी से नहीं मिला, पूरी फैमिली में उन्हें डोनर छानना पड़ा, वो चीज़ उन्हें किस तरह से मेंटली, इमोशनली अफेक्ट करने लगी, बहुत एंग्जाइटी और डर कॉज करने लगी। ये सारी बातें आई नो ऑल ओवर द प्लेस है इस समय, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सब हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड है। ओके, और जब हम अपने बॉडी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में अच्छा फील नहीं करते हैं, तो हम 100% अपनी लाइफ को, लाइफ के हर हिस्से पे कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाते हैं। जब हम अंदर से खुश नहीं हैं तो हम अपने हस्बैंड को, बच्चों को वो नहीं दे सकते कंट्रीब्यूशन, उनकी लाइफ में वो योगदान नहीं दे सकते, उनके साथ वो लाइफ नहीं एंजॉय कर सकते जो हम करना चाहते हैं या जो हमें करना चाहिए। जब हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं, जब हमें अपने लाइफ में कोई पर्पस नहीं मिलता है, मीनिंग नहीं मिलता है, तब हम अपनी जॉब में 100% नहीं दे पाते हैं। जब जॉब में 100% नहीं दे पाते हैं तो वहाँ से हमें इन रिटर्न पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती है। अगेन वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है तो बैक एंड फोर्थ नेगेटिव या सब ऑप्टिमल एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है। एट द एंड ऑफ द डे बहुत उदासी, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, सैडनेस, एक सेंस ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, हम अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, वी डोंट फील ओके अबाउट आवरसेल्व्स। ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ के अंडर में आती हैं। तो हमारा जो ट्रांसप्लांट है,
हमारी जो ऑर्गन फेलियर और ट्रांसप्लांट की जो जर्नी है वो हमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती है, हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी इमोशनल हेल्थ को, फैमिली हेल्थ को, फाइनेंशियल हेल्थ को, रिलेशनशिप्स को, सभी चीज़ों को अफेक्ट करती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपने माइंड को मैनेज करना सीखें। हम अपने आप को मेंटली और इमोशनली मैनेज करना सीखें, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना सीखें। ये जो दवाइयों से जो हम इमोशनली लो फील करते हैं, हमारी मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें अप एंड डाउन हैं, ये आएंगी, आती रहेंगी, आएंगी और चली जाएंगी, चलती रहेंगी। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन अच्छे नहीं होंगे, लेकिन ये हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है। ये इस तरह की जो चेंजेस होती हैं, मेंटल और इमोशनल जो चेंजेस होती हैं, अप्स एंड डाउन्स होती हैं, ये ना सिर्फ हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, ये हमारे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती हैं, हमारे लाइफ में हमारे पर्पस को, मीनिंग को अफेक्ट करती हैं। क्योंकि जब हम लो फील करते हैं, हमारी ड्राइव लो होती है, हमारी मोटिवेशन लो होती है, हमें अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं होता है, हमारा कुछ करने का दिल नहीं करता। तो इस वजह से हम अपनी ये जो प्रेशियस मोमेंट है हमारे लाइफ के, ट्रांसप्लांट के बाद जो हमें ये सेकंड लाइफ मिली है, ठीक है, ये जो टाइम मिला है स्पेंड करने के लिए अपने लव्ड वंस के साथ, हम वो मिस कर देते हैं। हम जब लो फील करते हैं तो हम अपनी जॉब में बेस्ट नहीं दे पाते हैं, उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाते हैं, हम अपने बच्चे को वो प्यार नहीं दे पाते हैं, वो अटेंशन नहीं दे पाते हैं, हम अपने घर का ध्यान नहीं कर पाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो और जब हम ये सब नहीं कर पाते हैं तो इसके और मल्टीप्लाइंग नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए अपनी इस उदासी को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को मैनेज करना सीखना, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने इंडिविजुअल काउंसलिंग थेरेपी सेशंस में, अपने वेबिनार्स में ऐसी बहुत सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस शेयर करती हूँ, मेडिटेशंस करवाती हूँ, ऐसी बहुत सी एनर्जी एक्सरसाइजेस कराती हूँ जो बहुत सिंपल हैं, जो मैंने इतने सालों में सीखी हैं, प्रैक्टिस की है, डेली प्रैक्टिस करती हूँ, ताकि जब जब नीचे इमोशनली लो महसूस करूँ, मैं अपने आप को ऊंचा उठा सकूँ। तो मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ें, मेरे वेबिनार्स के साथ जुड़ें, मेरे साथ इंडिविजुअली जुड़ें, ताकि आप भी ये सब चीज़ें सीख सकें। बिकॉज़ ये सब चीज़ों में रोने से, परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ अब ट्रांसप्लांट के बाद ये परेशानी हो रही है। इन सब चीज़ों से रोने से कुछ हासिल नहीं है। जब हम अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को बेटर हैंडल करना सीख जाएंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, अपने अंदर की वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो नेटिव एनर्जी है, जो हमारी नेटिव स्टेट है, खुश रहने की, पॉजिटिव रहने की, स्ट्रांग रहने की, जब हम डेली उसको हार्नेस करना, उसको खींचना, उसको यूज़ करना, यूटिलाइज करना सीख जाएंगे, तो हम अपने लिए एक नई लाइफ बना पाएंगे, हर रोज़ अपने लिए एक नई शुरुआत कर सकेंगे। तो आइए मेरे साथ इस वेबिनार्स में जुड़िए, मेरे साथ इंडिविजुअली काउंसलिंग में जुड़िए और सीखिए कि किस तरह से हम ये सब कर सकते हैं। क्योंकि हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है और शायद ज़्यादा ज़रूरी है हमारी फिज़िकल हेल्थ के कंपैरिजन में। मेरा नाम कनिका जैन है, मैं किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ और प्रोफेशनली एक साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट और हीलिंग प्रैक्टिशनर हूँ। मुझे टाइम देने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।